जयपुर आपका होम टाउन है ना सर, पूछेंगे। आप मुझे झुंझुनू के बारे में कुछ बताओ स्पेशल। वहाँ पर एक सती माता का मंदिर है। राजस्थान के बारे में बोलते जाओ आप। सर राजस्थान का पूरा एरिया 3,42,232 किलोमीटर्स है। इसका पेरीमीटर फेंस 5,920 किलोमीटर्स है। इसका 1,070 किलोमीटर्स इंटरनेशनल बॉर्डर पर है। इंटरनेशनल बॉर्डर इसका पाकिस्तान के साथ है, उसको हम रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। एंड अभी इसमें 10 संभाग हैं और 50 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। पहले इसमें 33 थे बट 2 हटा दिए और 19 नए ऐड किए हैं, तो अब ये 50 हैं। और क्योंकि जयपुर इज़ माई होम टाउन, तो पहले सिर्फ जयपुर था बट अभी जयपुर से जयपुर ग्रामीण भी बना दिया गया है। एंड राजस्थान सबसे बड़ा, जियोग्राफिकली सबसे बड़ा स्टेट है। इम्पोर्टेंस केवल ज्योग्राफी की वजह से है क्या? नो सर। बोलो, एक ही एक चीज़ पे एक ही स्पेशलाइजेशन के बारे में बताते रहोगे। ज्योग्राफी 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 तो बता कहाँ पाओगे? मल्टीपल चीज़ों के बारे में बताओ, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। सर राजस्थान को राजपूताना भी कहते थे पहले, क्योंकि यहाँ की शान इनके राजपूतों की वजह से है। यहाँ के बहुत सारे दुर्ग फेमस हैं, जैसे कि राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ दुर्ग, उसको, और उसके पास में एक कुंभलगढ़ भी है जहाँ पर द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे 38 किलोमीटर्स की दीवार है, जो कि वहाँ पर एक पूरी जीप भी चलाकर देखी गई है। तो वो एक बहुत अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। राजस्थान में बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं एंड 2021 में यहाँ पर डेस्टिनेशन वेडिंग का अवार्ड भी दिया गया था। कल्चर बताओ यहाँ का। पहनावा, खाना पीना, लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक संगीत, इतनी सारी चीज़ें। यहाँ का लोक नृत्य घूमर है, जो कि स्पेशली महिलाएं करती हैं और वो अपने हाथों के लचकदार मूवमेंट से घूमर के लिए बहुत फेमस हैं। यहाँ का पक्षी गोडावन है, राज्य पक्षी गोडावन है। यहाँ का राज्य पुष्प रोहिड़ा है और राज्य वृक्ष यहाँ पर खेजड़ी का वृक्ष है। बिल्कुल बिल्कुल। और कल्चर पे क्यों नहीं आ रहे हो आप? जिसकी वजह से राजस्थान, कल्चर में सब कुछ होती है। राजस्थान अपनी एक रंग रंगीली संस्कृति के लिए इस पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ के लोक नृत्यों के माध्यम से, कालबेलिया नृत्य, घूमर नृत्य के माध्यम से जो छटा विदेशों में बिखराई गई है, वह इसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध कर रही है। साथ यहाँ की बात करते हैं लोक नाट्यों की, तो तमाशा, गबरी, तुरग कलंगी आदि के माध्यम से यहाँ के भावों को, मनोभावों को बहुत अच्छे से प्रदर्शित किया जा रहा है, जिसका न केवल यहाँ के लोगों ने यहाँ के लोगों का मनोरंजन किया है, बल्कि देश विदेश के लोगों को आकृष्ट किया है। रही बात यहाँ के मेले और त्योहारों की, तो आज यहाँ के मेले और त्योहारों से हर भारतीय सहित हर विदेशी भी अपने आप को जोड़ लेना चाहता है। इसीलिए मरु महोत्सव, पुष्प महोत्सव, पुष्कर मेले में और कैला देवी मेले में, खाटू श्याम जी मेले में लोग विदेशों से भी दौड़े चले आते हैं। बात अब यहाँ की जाए पहनावे की, तो यहाँ का पहनावा यहाँ की रंग रंगीली छवि को पूर्णतः स्पष्ट करता है, जिसमें यहाँ के साफे, यहाँ की चूंदड़ियाँ, यहाँ के मोटड़े, यहाँ की पोशाक, जोधपुरी पोशाक, ये सब शान का विषय है। बात करते हैं यहाँ के व्यंजनों की, तो राजस्थान आज कई मामलों में जो GI टैग प्राप्त कर रहा है। बात करें दाल बाटी चूरमा की, एक ऐसा व्यंजन जो एक ऐसे भौगोलिक परिस्थितियों के बीच भी बनकर इतना स्वादिष्ट और इतना प्रिय हो सकता है कि आज लोग दाल बाटी चूरमा तक खाने के लिए राजस्थान में पर्यटक की तरह आना पसंद करते हैं। लोग हो गया राजस्थान, ये चीज होती है। ऐसे बताना होता है जल्दी जल्दी हर चीज के बारे में, क्योंकि यही पूछ रहे थे ना आप, तो यही बताना होता है बस। एक साइडेड, वन साइडेड झुका हुआ नहीं लगे। So what is the difference between the trademark and property mark? Property mark is defined under IPC and the trademark is defined under the Trademark Act. What are the one basic difference between these two terms? Sir, trademark is very wide. It includes everything from logo, symbol, word, phrase, even a sentence that is used to denote a particular property, whereas property mark is narrower in scope. Property mark only denotes that particular property, that movable property. Which convention is concerned to the copyright?
Sir, there are two conventions. First is Berne Convention and second is Universal Copyright Convention. Okay. And TRIPS agreement is concerned to the which topics? Sir, TRIPS agreement is a very wide agreement. It includes all sort of IPRs, all 7 types of IPR, and one specialty about this is Plant Varieties Act, because this was firstly Okay. introduced in this one. What do you know about the geographical indication? Sir, geographical indication is an IPR which is based on that particular area only, because anything that grows in that area or that is being made in that area can only be made in that area because of the GI climatic- tag in respect of Ustakala has been conferred to the which area? Sir, I'm not aware of it. GI tag for Pichwai is conferred to the which area of Rajasthan? Not aware of it as well. Ustakala, Bikaner and Pichwai, Nathdwara. Okay. Okay. GI tag to the Bikaneri Bhujia, whether it is granted? Yes, sir, Bikaner Bhujia. Which courts are competent to entertain the proceeding related to the infringement of the IPR after 2021 amendment? Sir, commercial courts. Commercial courts. Good. And the 3 criminal major acts have been replaced by the 3 new laws. Yes. What are the names of the such new laws? Sir, IPC is replaced by Bharatiya Nyaya Sanhita, CRPC is replaced by Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, and Indian Evidence Act is replaced by Bharatiya Sakshi Adhiniyam. Okay. State the any 3 or 4 major changes in BNS when we compare with the IPC. Sir, in Bharatiya Nyaya Sanhita, firstly the quantum of punishment is increased as well as the fine is also increased. Secondly, there are certain offences which are added, like terrorism is defined, mob lynching, which was not in IPC previously but it is now, and it is even punished. Which offences have been deleted, removed, or not the part of the BNS, but such offences were in IPC? Sir, I am able to recall 2 as of now. First is adultery and second is unnatural offences. Okay. Thug or Thuggy, Yes, sir. that is also abolished. ठीक. Whether EFIR, zero FIR, etc. newly added in the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita? Yes, sir. It is added in BNSS. In respect of which offences the forensic investigation made mandatory in Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita? Sir, the offences which are punishable exceeding 7 years. Okay. How many constitutional amendment act has been passed by the Indian Parliament till today? Sir, 106, And last amendment is related to which topic? women reservation bill. Okay. Women reservation in which institutions? Sir, in Lok Sabha and State Legislative Assembly. State Legislative Assembly. Good. In Constitution, Yes. certain protection is provided under Article 20. What are the such protection? Sir, Article 20 deal with 3 things. Firstly, that no person shall be punished and inflicted greater penalty than what is provided for the offence, and not punished with an offence which is not yet declared as an offence at the time of commission of crime. Second deals with double jeopardy, that In short, protection from ex post facto laws. okay, sir. Another is protection from, Double jeopardy, and one more is protection from self-incrimination. self incrimination. In specific relief act, Yes, sir. whether granting of relief of specific performance of contract is mandatory Yes, after sir. 2018 amendment? Yes, sir. After 2018 amendment, it was made mandatory under Section 10. Mandatory. Okay. What special provision has been made in Section 20A of SRA? Sir, it is added by 2018 Amendment Act, and it deals with the infrastructure project that it can only be amended by central government, and Not granting the temporary injection. Sorry, not granting the injection. sir, I believe that is provided under Section 41 Clause HA. Any 20A.
special provision as to the infrastructure projects. Okay, sir. Though in explanation there may be a provision, the power of the central government to add the new projects or the sub-projects, etc. That's a type of the provision may be in that section, but the basic provision is not to grant the injection by the court for particular purpose to causing delay in the progress of the infrastructure projects.